हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्किल लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है सेट नंबर 7 और इसमें कवर करेंगे इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स 16/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट। इससे पहले हमने इसकी जनरल अवेयरनेस कवर की थी। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन रहते हैं फिर सेकंड पार्ट में रीजनिंग के, थर्ड पार्ट में 76 टू 90 तक रहते हैं मैथ्स, और फिर 91 टू 100 तक रहता है कंप्यूटर। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेट नंबर 7 का न्यूमेरिकल एबिलिटी या कह सकते हैं मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट याद रखना है सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अब देखिए वो 25% की छूट पर तो उसको खरीदता है, तो यहाँ पे हमेशा लिखना है, रेशियो लेना है इनका, क्योंकि परसेंटेज में आंसर बताना हमें। यहाँ पे लेना है आपको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 75%। परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है। और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर उसको बेचता है। अंकित मूल्य से दोस्तों क्या था, 20 पे अधिक बेचेगा बेचेगा तो मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब कि 120। प्रॉफिट बताना आपको कितना होगा उसको, मतलब उसको घर में पड़ी वो चीज 75 की बेचेगा 120 यूनिट की। इसको काटते हैं 5 पे, 5 पे काटेंगे 15 आएगा, या 15 पे काटो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठा 120। 5 की चीज अगर 8 में बेचेगा तो 3 का क्या है, प्रॉफिट है उसका। 5 के पीछे 3/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज है, तो 3/5 इज इक्वल टू वट आपको पता होना चाहिए 60%। कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 5 पे काटेंगे 20, 20 दिया 60, क्या आएगा उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, 60%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5, 6 और 8 सेंटीमीटर हैं। दोस्तों देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, तो हीरोन फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं। एस होता है सेमी पेरीमीटर, इन सभी का जोड़ उसका हाफ। 8 और 6 14 और 5 14 और 5 19, 19 का आधा करेंगे कितना आएगा, 19/2 ये आएगा। देखो 19 का आधा करना आपको, 18 का आधा 9 होगा और 1 का आधा 0.5, 9.5 आएगा। अब एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए, मतलब कि 9.5, 9.5 माइनस ए क्या आएगा, 9 माइनस 5 करेंगे 4.5 आएगा। और इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 9 माइनस 6 करेंगे, मतलब कि 3.5 आएगा। और फिर इसके रूट में 8 माइनस करेंगे 1.5 आएगा। अब यहाँ से देखो, एक 10 इसके बटे में, एक 10 इसके बटे में, एक 10 इसके बटे में, एक 10, 4 बारी 10 है, तो बाहर आके 10 की पावर 2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे। अब इसको सोल्व करना है। 95 को लिखते हैं 19 गुना 5, और 45 को लिखते हैं 9 गुना 5, और 35 को लिखते हैं 5 गुना 7, 15 को लिखते हैं 5 गुना 3। अब इसको सोल्व करना आपको, ठीक है। देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार ही है, तो बार आएगा 2 बारी हो जाएगा। गुना में 5 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 गुना 19 गुना 9 गुना 7 गुना 3 है, तो एक 9 बार निकालेंगे 75 हो जाएगा, मतलब कि 3 आ जाएगा बार 9 का, ये 9 भी कैंसिल आउट हो गया। अब अंदर कितना बचा हमारे पास, 19 बचा, और एक बचा 7, और एक बचा 3। अब इसको सोल्व करना है। अब ये होगा 19 सत्ता 133, 133 गुना 3 करेंगे, 133 गुना 3 करेंगे, 300 प्लस 33 399, 399। इसका रूट करेंगे, लगभग किसके पास आएगा, 20 के पास आएगा। 20 पंजे 100, पंजो पंजो 25, 5 दिए 15, 15 आया ये। कब मैंने जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया, मतलब 15 से हल्का से कम आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा किया और बी ने शेष काम को 20 दिन में पूरा कर लिया।
यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो, जब ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया, तो आप सीधा क्या निकालोगे? ए करता है 2/3 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप करेंगे 8 का सीधा 3/2 कर दो, उल्टा कर दो। ए इतने दिन में करेगा। शेष काम 2/3 हो गया दोस्तों, बचा कितना? 1/3। 1 माइनस करेंगे, 1/3 बी करता है कितने दिन में? 20 दिन में। तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे 60 दिन में। दोनों मिलके, अब देखो 2 पे काटेंगे, 4 आएगा, 4 तिये 12, 12 और 60 का एलसीएम 60 आएगा। तो टोटल काम 60 करवाना है। ये एक दिन में कितना करता है? 5 करता है, ये करता है 1। दोनों मिलके एक दिन में 6 करते हैं, 60 करवाना है, तो टाइम कितना लगेगा? 10 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। तो वेणु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो, पहले क्या हुआ? 25, या तो आप इफेक्टिव निकालो इसका, या आप करो फिर रेशियो मेथड से। पहले 25% की वृद्धि हुई है, मतलब 25% की वृद्धि 100 से 125 होगी कोई चीज, ठीक है, इतना हो गया। दूसरे फिर 8% की गिरावट 100 से 92। फिर क्या हुआ? 10% की गिरावट 100 से 90। आसान करने के लिए रेशियो बना लेते हैं, इसको रेशियो में करते हैं, एक सेकेंड। हम लोग रेशियो छोटा कर देते हैं। 25% की वृद्धि हम लोग कोई चीज 4 से 5 होगी, 1/4 होती है इसकी फ्रैक्शन। 8% की गिरावट, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25, 25 से 23। और उसके बाद 10% की गिरावट 10 से 9। 25 चौका 100 के आगे एक जीरो, 10 की पावर 3 था ये। कोई चीज 1000 से कितनी होगी? 23 पंजा 115। 23 चौके 92, 23 पंजा 115 गुना 9 करना है। 9 पंजे 45, 4 कैरी, 9 एकम 9 और 4 13, 1 कैरी, 9 एकम 9 और 1 10। तो यहाँ पे कितने होगी? आप कहेंगे 1035 हो गई 1000 से, तो इंक्रीज कितने का हो गया? आप कहेंगे 35 का। कितने के पीछे? 1000 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो प्रॉफिट हुआ उसको ओवरऑल 20 से 20, 10 का 1 पॉइंट लग जाएगा, 3.5 का ओवरऑल क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, ट्रेन अपने आप से कहता है 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को इतने टाइम में पार करती है। तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी इतने टाइम में? 7 मिनट 40 सेकंड में, और उसको डिवाइड कर दूंगा टाइम से, तो क्या आएगा? हमारे पास स्पीड आ जाएगी। देखो, ट्रेन की लेंथ थी 300 और अपनी लंबाई से 5 गुना, मतलब 300 का 5 गुना क्या हुआ? 5 दिए 1500 होगा। 300 और 1500 1800 कवर करेगी वो, 1800 मीटर। टाइम कितना लेती है? टाइम लेती है जी वो 7 मिनट और 40 सेकंड। 7 मिनट मतलब कि 7 गुना 60 करेंगे, 7 छीक वैली 420, तो ये हो गया। प्लस 40 इसमें और जोड़ दो, तो सीधा आएगा हमारे पास कितना? 420 सेकंड प्लस दोस्तों कितना होगा? 40 सेकंड, तो ये होगा हमारे पास 460 सेकंड। 460 सेकंड। अब टाइम ये हो गया, डिस्टेंस इतना कवर किया, तो इसको डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे? टाइम से, तो स्पीड आएगी। 460 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, तो इसको काटेंगे, इसका आधा 90 और इसका आधा करेंगे 46 का 23, 90 बटे 23 सेकंड। आगे भी कन्वर्ट करो, 23 23 ये 69 आएगा, मतलब पहले तो 3 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन। जब इसको डिवाइड करोगे, कहने का मतलब 23 दिए 69 होता है, ठीक है, 3 पे जाएगा सबसे पहले, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 है स्टार्टिंग में, इसलिए कह सकते हैं डायरेक्टली राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, y का मान x से 20% अधिक है। यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है, तब y का नया मान इसके पिछले मान का डैश गुना है। देखिए दोस्तों, मान लो
ये x है, ये y है। अब कहता है x y का मान x से 20% अधिक है। x का अगर 5 है तो y का कितना है, 6 यूनिट है। यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाता है, मान लो कोई समान संख्या मैं जोड़ लेता हूँ, x y z जोड़ देता हूँ इनमें, ठीक है। तो 5 प्लस जेड हो गया ये, और ये हो गया x और y में जोड़ा जाता है, इसमें भी z जोड़ दिया, तो ये 6 प्लस जेड हो गया। तो कहता है तो x का मान पिछले मान का 3 बटे दो गुना हो जाता है, तो x का मान कितना हो गया, 5 प्लस जेड। इसके पिछले मान का दोस्तों कितने गुना हो गया, 3 बटे दो गुना, मतलब 5 का 3 बटे दो के बराबर है ये। तो 5 दिए 15 बराबर है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2z, तो 15 हो गया। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, 2z की वैल्यू ये 5, तो z की वैल्यू 5/2 आएगी। तो अब सीधा इसके पहला 6 था y का, तो 5/2 इसमें ऐड करोगे, 6 में 5/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 में ढाई ऐड करेंगे 2.5, तो 8.5 होगा। 8.5 मतलब कि 17/2। तो कहता है y का नया मान इसके पिछले मान का कितने गुना होगा, पिछले मान का, पिछला मान 6 था, 6 बटे में आएगा, का जब भी आए तो 6 बटे में आएगा, तो ये इतने गुना होगा, ठीक है। इसका 17/12, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, 15 वर्षों में किसी निवेशित राशि पर साधारण ब्याज उसके 3/4 हो जाता है। दोस्तों राशि अगर 4 है, 15 वर्षों में राशि का कितना हो जाता है ब्याज, 3/4 हो जाता है। राशि अगर 4 है तो ब्याज कितना मिलता है, 3 यूनिट। निवेशित राशि 20,000 रुपये है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो आप सीधा कह सकते हो, अब 15 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है दोस्तों, 3 यूनिट मिलता है 15 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 3/15। सीधा निकाल सकते हैं, 1/5 ब्याज मिलेगा। आपको रेट बतानी है, 1/5 ब्याज मिलता है एक वर्ष में, कितने प्रिंसिपल क्या है, 4 यूनिट है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 5 का 20 पंजे 100, तो रेट होगी 5%। इसका कोई यूज नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याएं की संख्या कितनी है। 35 के बाद देखो 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 43 होगा। जुड़वा अभाज्य संख्या दो अंतर होना चाहिए, 41 और 43 होगा। एक तो ये पेयर बनेगा। उसके अलावा दोस्तों फिर बनेगा, वैसे 59 होती है, 59 के साथ 61 का पेयर बनेगा, और उसके बाद बनेगा 71 का 73 के साथ, और कोई भी पेयर नहीं बनेगा जिनमें अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस 2 का हो। ठीक है, 35 से अधिक और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो संख्याएं कितनी होगी, द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन, नंबर ऑफ ट्विन मतलब जोड़े कितने बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, एक दूसरे की सहअभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दो संख्याओं का गुणनफल 391 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 943 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करें। देखो कहता है सहभाज्य संख्या 3 संख्याएं इस प्रकार, दो संख्याओं का गुणनफल, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सहभाज्य संख्याएं हैं, a गुना b कहता है 391 है, और अंतिम दो b गुना c मान लो ये है 943। अब b दोस्तों इनमें कॉमन होगा, ठीक है, इनमें कॉमन नहीं आएगा लेकिन इनमें कॉमन आ सकता है दोनों, ठीक है, प्रोडक्ट्स में। तो b कॉमन है, इसका मतलब b क्या होगा, एचसीएफ होगा इनका। b क्या होगा, एचसीएफ होगा। मध्य वाली संख्या आपको निकालनी है। देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब इसको या तो प्राइम फैक्टर में तोड़ो या फिर ऑप्शन की हेल्प लो। अब मैं देखूंगा इनमें से जो बीच वाली संख्या होगी b इनको भाग करेगी दोनों को। अब इसको 41 से तो भाग नहीं होगा सीधा, 19 दूनी 38, 19 से भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 17 दूनी 34, 5 17 थी 51, 17 से होता है दोस्तों 17 पंजे 85, बचेगा कितना 9, 17 से ये भाग नहीं होता, ये होता है 23 उठाते हैं, 23 दूनी 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, बचेगा कितना हमारे पास, ये बचेगा 23 माइनस करेंगे इसमें से 16, 23 सत्ता 161 होता है, 23 से भाग होता है। अब 23 चौके 92 होता है, 23 एकम 23, 23 से दोनों भाग होते हैं, मतलब 23 इनमें कॉमन है। राइट आंसर होगा इनका एचसीएफ क्या होगा, 23, मतलब कि मिडिल संख्या। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 85, 9500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में डैश हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि कह सकते हैं सीधा 95 से इतनी हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज की दर है। तो राशि आप कहेंगे 2 वर्ष में अपने आप का कितने गुना होगी? ये होगी 11,704.95। 95 का पॉइंट हटा देता हूँ, 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, इतने गुना होगी, बटे में आएगा 9500 और इसकी 2 जीरो भी आएंगी। इतने गुना होगी 2 साल में। अब 19 में काट दो, 19 पंजे 95 होता है, 50,000 आएगा। और 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 होता है, 3 बचेगा, 19 एकम 19, 11 बचेगा, 19 छिक्का 114। दोस्तों कितना बचेगा फिर? जीरो। तो ऊपर से होता है जीरो, 19 पंजे 9 उतारा, जीरो जाएगा, फिर 5, 19 पंजे 95, ये आएगा। अब इसको फिर हम अगर काटते हैं 5 पे, तो ये आएगा 10 की पावर 4 आएगा नीचे, तो 10,000। 5 से काटूंगा इसको, ये आएगा 5 एकम 5, बचेगा एक, 5 दूनी 10, बचेगा एक, 5 दिए 15, बचेगा एक, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। एक चीज मुझे यहाँ पे क्लिक कर गई माइंड में, आपको भी ऐसे प्रैक्टिस से आएगी ये चीजें। जैसे कि मुझे 111 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या तरीका होता है? 111 गुना 111 करना, 1 2 3 करते हैं, यहाँ तक 3 तक गिनती करते हैं, फिर उल्टा आ जाते हैं। वैसे मान लो मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूँगा? 11 गुना 11 करना है, 1 2 करूंगा, उल्टा आ जाऊंगा, ये होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। मतलब यहाँ से मेरे को माइंड में क्लिक हुआ कि 1 2 3 2 1, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? 111 का स्क्वायर है और ये 100 का स्क्वायर है। तो 2 साल में कोई राशि अपने आप का इतने गुना हो जाती है, तो 1 साल में क्या होगी? डायरेक्ट रूट कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100 से 1 साल में कोई राशि दोस्तों 111 होगी, तो रेट क्या होगी? डायरेक्ट 11%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, का मान ऐसे ही रखना, ऑप्शन में ऐसी है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या क्या है? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या है 4, 4 गुना 4, और ऊंचाई क्या है? 3 है। 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौकी 16 पाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 4 6 और 8 शेषफल बचता है? इसके करने के 2 3 तरीके होते हैं, या तो आप ऑप्शन से करो, या इन सभी का क्या लोगे दोस्तों? एलसीएम लोगे। और उसमें क्या करोगे? जो इनका गैप है, देखो यहाँ पे 11 का गैप है, ये भी 11 का गैप है, ये 11 का गैप है, वो 11 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वो संख्या आएगी जो इन सभी से भाग होने पर रिमाइंडर क्या बचाएगी? 4 6 8 बचाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, सेकंड मेथड। तो आप ऑप्शन से चेक करो, ठीक है? सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी से छोटी, तो छोटे से छोटा ऑप्शन इनमें से कौन सा है? ये है। तो इसको 15 से भाग करके देखो, 15 3 45, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 दोस्तों, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 2 बचेगा। तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इन सबसे भाग करके देखो, 4 बचना चाहिए, फिर 6 बचना चाहिए, 17 से भाग करेंगे, 19 से भाग करेंगे, 8 बचना चाहिए। देखो 15 बड़ा नंबर नहीं है, कर सकते हो आप। 15 3 45, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, फिर 3 बचेगा, फिर 34 हो गया, 15 दूनी 30, 4 रिमाइंडर बचेगा। मतलब 15 से भाग किया, 4 बचता है। 17 से भाग करूंगा, 17 3 51, 17 दूनी 34, माइनस करूंगा, बचेगा 34, माइनस करूंगा 48 में से, तो हमारे पास बचेगा 14। 3 17 8 136, 7 ये बचेगा हमारे पास 5। नहीं, देखो इसको 17 से भाग करेंगे, अगर आपको क्लिक नहीं होता तो आप सीधा डिवाइड करके देखेंगे। 17 दूनी 34, ये बचा 4 1 3, 17 8 136, तो बचेगा कितना दोस्तों? 136 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, फिर उतारेंगे 4। अब 17 चौके 68, 68 में से 68 माइनस करेंगे 74 में से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचता है, ये भी सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब 19 से भाग करने पे कितना बचना चाहिए? 19 से भाग करने पे बचना चाहिए हमारे पास 8 बचना चाहिए। देखो 19 दूनी 38, 10 बचा, 19 पंजे 95, 8 बचा, और 19 चौक 76 दोस्तों, 76 में से 84 गई, 8 बचता है। सेटिस्फाई हो गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 15 से भाग किया, 4 बचा, 17 से भाग किया, 6 बचा, और 19 से भाग किया, 8 बचता है रिमाइंडर। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, यदि राम एक पंखे का अंकित मूल्य 12% छूट पर प्राप्त करता है, तो वह 600 रुपये बचाता है। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? पंखे का मूल्य देखो, मान लो 100 यूनिट है था,
12% की छूट है दोस्तों, तो 12% निकालोगे, ये मार्क प्राइस था, ये सेलिंग, ये उसने कह सकते हैं खरीदा जितने में। 12% की छूट मतलब 12, तो 88 में खरीदा। 12 यूनिट की वैल्यू 600 थी, छूट कितनी, 600 रुपये बजाए। 12 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 12 पंजे 60, 50 आएगी। 88 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 88 गुना 50 करना है, 50 को लिखते हैं 100 बटे 2, 2 पे काटूंगा 44 के आगे 2 जीरो, तो आएगा 4400। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, 3x y रेशियो 2z बराबर है दिस, तो 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48, तो 2z का मान क्या होगा। देखो 3x की वैल्यू 6 यूनिट है, तो काटेंगे सीधा, डायरेक्ट रेशियो निकाल दो, एक्स वाई रेशियो जेड क्या आएगा, एक्स वाई जेड का रेशियो आएगा, 3 से भाग किया 2 आया 6 को, ये सेम टू सेम ही रहेगा 5 है, और ये 2z की वैल्यू 4, तो z की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे पुट कर दो, इनकी वैल्यू 48 बननी चाहिए। अगर x की जगह 2 पुट करता हूँ 10 आएगा, y की जगह 5 पुट करता हूँ 15 आएगा, प्लस z की जगह कितना पुट करता हूँ, यहाँ पे इनका रेशियो मान लो आप टी में, मान लो टी में, मान लो 2t, 2t, यस 5t और 2t, मतलब 5 दूनी 10t माइनस 5 दिए, इसकी y की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 दिए 15t, साफ लिखता हूँ 10t माइनस 15t और प्लस 4 जेड, और जेड की वैल्यू क्या है, 2t है, 8z, 8t बराबर है 48, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 8 और 10, 18 माइनस 5 15, 3t, 3t की वैल्यू 48, तो t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, t की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 पे काटेंगे 16, t बराबर है 16। अगर t की वैल्यू 16 आई है, तो आपको निकालना है, और z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी 2t, मतलब 2 गुना 16 क्या होगा, 32 होगा, लेकिन आपको निकालनी कितनी की, 2z की, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 32 दूनी 64। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 64। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या होता है, सारी संख्याओं को जोड़ो, और जितनी नंबर ऑफ संख्याएं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। तो जोड़ते हैं, देखो सबसे पहले जो कटता है काट दो, इससे ये कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, ठीक है ना। देखो -3 +3 कैंसिल, 4, इस 7 से +7 से -7 कैंसिल, ठीक है, ये 4 कैंसिल आउट, इससे होगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये जो बच गया इसको जोड़ दो, -5, -5 से +5 भी कैंसिल, +6 से +6 भी कैंसिल, दोस्तों सम 0 है, तो औसत भी क्या आएगा, 0 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्या आएगा औसत 0, ध्यान रखेंगे।